तो प्रशासन के इंतजाम कड़े हैं। बरेली में शांति भंग ना हो इसके लिए चप्पे चप्पे पर पुलिस की तैनाती कर दी गई है और जुमे की नमाज अदा करने के लिए अब मस्जिदों में नमाजी पहुंचना शुरू हो गए हैं। अब से थोड़ी देर बाद नमाज शुरू हो जाएगी। इस बीच बरेली के एसएसपी का बयान भी सामने आया। एसएसपी ने कहा है कि जुमे की नमाज को देखते हुए सुरक्षा के सभी एहतियाती कदम उठाए गए हैं। ड्रोन से निगरानी की जा रही है। शहर को 4 सुपर और 4 स्पेशल जोन में बांटा गया है। में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। हमारे साथ बात करने के लिए बरेली के एसएसपी हैं अनुराग आर्या। अनुराग सर, क्या कुछ व्यवस्था की गई है? जुम्मे की नमाज भी है, विजयदशमी का जुलूस भी है। आज हम लोगों ने पूरे जो शहर का एरिया है उसको 4 सुपर जोन्स में और 4 स्पेशल जोन्स में डिवाइड करके जो हमारे एसपी रैंक के एडिशनल एसपी सीओज हैं उनकी का डिप्लॉयमेंट किया है। लगभग 8000 की पुलिस फोर्स हम लोगों ने डिप्लॉय की है पूरे जनपद में। जनपद के जो बॉर्डर्स हैं वहाँ पे भी पुलिस का डिप्लॉयमेंट है। सादे कपड़ों में पुलिस बल का डिप्लॉयमेंट किया गया है इंटेलिजेंस गैदरिंग के लिए। ड्रोन के लिए अलग अलग टीमें लगाई गई हैं ड्रोन से निगरानी करने के लिए। कुछ जो हमारे स्ट्रेटेजिक पॉइंट्स हैं वहाँ पे रूफटॉप ड्यूटियाँ भी डिप्लॉय की गई हैं। लोगों से लगातार संवाद स्थापित करते हुए ये सामाजिक संगठनों ने भी अपील की है, धर्मगुरुओं ने भी अपील की है कि लोग सामान्य रूप से जहाँ पे नमाज़ पढ़ते हैं वहाँ नमाज़ पढ़ें और उसके बाद अपने घर वापस जाएं। जनपद में जो स्थिति है वो पूर्णतः सामान्य है। कहीं कोई प्रतिकूल बात पिछले 6 दिनों में हम लोगों ने नहीं देखी है कि कोई ऐसी सामने आई हो। फिर भी हम लोग सतर्क हैं और पूरा पुलिस बल का डिप्लॉयमेंट आपने देखा है कि कमरबंदी की स्थिति में पूरा जो पुलिस बल है एंटी राइट गियर के साथ और जो उनके पास हेलमेट डंडा बॉडी प्रोटेक्टर है उसके साथ डिप्लॉय किया गया है। स्ट्रेटेजिक डिप्लॉयमेंट है और लगातार संवाद है, दोनों ही चीज़ें हैं, सभी से कम्युनिकेशन और उसके साथ साथ पुलिस बल का रेडीनेस। कितने जिलों की पुलिस तैनात की गई है? क्या ड्रोन कैमरे, सीसीटीवी कैमरों से भी नजर रखी जा रही है, खासतौर पर सेंसिटिव इलाकों में? ये बरेली जोन से जो हमारे 9 डिस्ट्रिक्ट हैं उनसे अलग अलग रैंक्स के अलग अलग पुलिस बल को यहाँ डिप्लॉय किया गया है। उसके साथ साथ जनपद की जो 4500 की पुलिस फोर्स है उसको भी डिप्लॉय किया गया है। उसको जो देहात के थाना क्षेत्र है वहाँ पे भी हम लोगों ने डिप्लॉय किया हुआ है और ड्रोन्स के माध्यम से लगातार निगरानी की जा रही है। छतों की भी निगरानी हम लोग कर रहे हैं कि कहीं कोई ऐसा तो नहीं है कि किसी छत पे कोई ईंट वींट इकट्ठा की गई हो। और क्राउड मैनेजमेंट के लिए भी थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है ड्रोन से निगरानी करना कि किस तरफ से कितनी भीड़ है, तो वो सारी चीज़ें कर रहे हैं। सर, एक और बात, सोशल मीडिया पर जो है आमतौर पर देखा जाता है बड़े एक्टिव हो जाते हैं, गलत खबरों को, गलत चीज़ों को जो है वीडियो को एक अलग नैरेटिव के साथ फैलाया जाता है, उसके लिए क्या कुछ है? सोशल मीडिया की टीम हमारी है, सोशल मीडिया सेल है और साइबर सेल है। ये दोनों लगातार निगरानी कर रहे हैं और लगातार ये देख रहे हैं कि कहीं कोई ऐसा व्यक्ति तो नहीं है जो अफवाह फैला रहा हो। अभी तक हालांकि जनपद में कोई ऐसी चीज़ आई भी नहीं है। हम लोगों ने पिछले 6 दिन में देखा है कि सभी लोगों ने सहयोग भी किया है और मैं बरेली की जनता को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ कि पिछले 6 दिनों में बहुत अच्छे तरीके से आपसी सामंजस्य के साथ, पुलिस और प्रशासन के सामंजस्य के साथ सभी लोगों ने जनपद को बहुत जल्दी एकदम सामान्य स्थिति में कर लिया। इंटरनेट भी बंद किया गया, वो स्ट्रेटेजिकली कुछ समय के लिए हम लोग ऐसी चीज़ों को इम्प्लीमेंट करते हैं और उसके बाद फिर जैसे सिचुएशन डेवलप होगी उसको हिसाब से देखते हुए हम लोग आगे ईज आउट करेंगे। 81 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है, उसके आगे कोई नंबर बढ़ा है अरेस्टिंग में? नहीं, कल कोई व्यक्ति अरेस्ट नहीं किया गया। अभी हमारा सारा फोकस डिप्लॉयमेंट पे है और क्योंकि हमारे कल भी त्यौहार था, विजयदशमी का त्यौहार था, आज शुक्रवार है। आज देखिए, पुलिस ने पूरी तैयारी की है ताकि आज बरेली का माहौल कोई ना बिगाड़ पाए। इस वक्त बरेली में कैसे हालात हैं, ग्राउंड पर क्या चल रहा है, नमाजी नमाज अता करने के लिए आ रहे हैं, कितनी शांति बरेली में है, ये सब कुछ बताने के लिए मेरे सहयोगी कुमार सोनू इस वक्त हमारे साथ बरेली से सीधा जुड़ गए। कुमार, बताइए जरा, क्या तस्वीरें आप देख पा रहे हैं इस वक्त, बरेली के हालात कैसे हैं और पुलिस की क्या तैयारी है? देखिए, चंद सेकंड पहले ठीक मेरे पीछे से अभी डीआईजी का पूरा काफिला निकला है जिसमें तमाम जो पैरामिलिट्री फोर्स के जवान हैं, पीएसी के जवान हैं, अलग अलग जिलों की पुलिस को साथ लेकर जो है गाड़ियों की से पेट्रोलिंग की जा रही है। ये 3 अलग अलग दस्तों में इसको बांटा गया है। पहला डीआईजी का एक दस्ता है, दूसरा एसएसपी बरेली का है, तीसरा एसपी सिटी का है। इसके अलावा जो दूसरे जिलों से एसपी रैंक के अधिकारी आए हुए हैं उनको भी इसी तरह से पेट्रोलिंग करने के लिए कहा गया है। 2 जोन में 2 तरीके से जो है पूरे बरेली को डिवाइड किया है, 4 सुपर जोन और 4 जो है स्पेशल जोन। जो सुपर जोन है वो बहुत सेंसिटिव इलाके हैं, जहां पर हिंसा हुई थी उनको सेंसिटिव मानते हुए उस इलाकों को सुपर जोन कैटेगरी में रखा गया है। एक स्पेशल जोन है जहां पर मिक्स पॉपुलेशन वाला इलाका है लेकिन वो थोड़ा सेंसिटिव है, तो वहां पर भी रखा गया है। तो इन 8 जोन को जो है एसपी और एडिशनल एसपी रैंक के अधिकारी जो है उनका नेतृत्व कर रहे हैं। वहां पर सिक्योरिटी को लेकर ड्रोन कैमरे से, घरों की छतों से लेकर तमाम इलाकों पर नजर रखी जा रही है ताकि किसी भी तरह से भीड़ गैदर ना हो। लोकल इंटेलिजेंस यूनिट, स्टेट इंटेलिजेंस
इंटेलिजेंस यूनिट और खासतौर पर जो आईबी की टीमें हैं वो बहुत एक्टिव हैं इस वक्त बरेली में, जो सिविल ड्रेस में तमाम इंटेलिजेंस गैदर कर रही हैं और साथ ही साथ बरेली पुलिस के साथ साझा कर रही हैं। एक बाकायदा पूरा कंट्रोल रूम बनाया गया है मॉनिटर करने के लिए, चाहे वो सोशल मीडिया हो या फिर जो बरेली जिले में तमाम सीसीटीवी लगे हुए हैं उनके जरिए नजर रखने की बात हो। इसके अलावा जो आला अधिकारी हैं वो लगातार एक कोऑर्डिनेशन मीटिंग कर रहे हैं, चाहे वो बरेली डेवलपमेंट विकास के अधिकारी हों, विकास निगम के अधिकारी हों, इसके अलावा कोशिश यही है कि पिछले जुमे पर जो हालात बने थे, बरेली में हिंसा भड़काने की कोशिश की गई थी, शांति भंग करने की कोशिश की गई थी, वो आज रिपीट ना हो पाए।